बल्कि आप मुझे बताएं कि अगर इज्जत और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स इज्जत को, क्योंकि मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो ही जाता, मगर इज्जत के बगैर नहीं। मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। आयशा डोसानी गई थी मिलान, तो वो शनैल के कुछ पर्ल नेकलेस और कुछ ब्रांडेड सेट्स लेकर आई है। मुझे कह रही थी कि तुम रख लो, तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद वो मुझे गिफ्ट कर रही है लेकिन बाद में उसने दबे लफ्जों में ये बात कह दी कि उसकी कीमत चाहिए उसे। अब मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी है, वो मैंने अभी तक नहीं पहनी है, नया लेके क्या करूँगी। हाँ, आई गेस उसे पैसों की ज़रूरत है। हाँ, उसके हस्बैंड का बिजनेस ख़त्म हो गया है ना। कंट्री के हालात तो आपको पता ही हैं हाँ नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं यही करूँगी कि दे दूँगी फोन पैसे बंद करें, उसे। मुझे आपसे बात करनी है। शाइस्ता, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है ये बात करने? उस बदतमीजी से कम है जो घर आए हुए मेहमानों के साथ आप जो करती हैं। तो आपकी बात हो गई है उससे? हाँ, आपको क्या लगता था आप जो कुछ करेंगी मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे कुछ मालूम नहीं होगा? मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ऐसा। नहीं, मैं ये सब कुछ आपके सामने भी कर सकती हूँ, लेकिन आप सह नहीं पाएंगे। बेहतर इस बात को फिर से मत दोहराइएगा। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, मुझे खो देंगे आप। Are you threatening? फैसला सुना रहा हूं मैं। आप जिस लड़की को कमतर समझती हैं ना, मिडिल क्लास के ताने देती हैं, वो मेरी मोहब्बत है, मैं प्यार करता हूं उससे, उसी से शादी करूंगा मैं। जब फैसला सुनाने की जुर्रत कर ली है ना आपने, तो अब फैसला सुनने की भी हिम्मत कर लें। अगर आपकी ये जिद है ना कि आप उस लड़की से शादी करेंगे, तो मेरी भी ये जिद है कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। नफरत है मुझे छोटे लोगों से, शदीद नफरत। जवाद का मामला अलग था, उनकी मजबूरी थी, शादीशुदा थे वो, एक बेटा है उनका। तुम्हारे साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। रिलैक्स हो जाएं। मैं आपके लिए लड़की अपने सर्कल में देखूंगी, समझे आप? औलाद अगर गंदगी और कीचड़ से खेलने की जिद करे तो माँ बाप उसे खेल से नहीं बल्कि उस कीचड़ और गंदगी से रोकने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ साथ आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो गंदगी आपके लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ आपकी सोच है। एक और बात बताऊं मैं आपको, मेरा हौसला, मेरे इरादे, मेरी मोहब्बत बिल्कुल कमजोर नहीं है। गो। I said go. Get lost! अब वक्त ही फैसला करेगा कौन सही है और कौन गलत।
ऐसा जोर का लगाया था ना मैंने उसको, हाय बिलक गया था बेचारा कसम से। ना चीखें देखी थी। वैसे अम्मा ये बताओ, इस ताड़ू बाबा जी का पता किसने बताया था तुमको? है कुत्सिया ने बताया था, और किसने बताना, और बहुत तारीफ कर रही थी वो। अच्छा, आप समझी, ये कुत्सिया खाला के ना बड़े खाते खुले हुए हैं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे नहीं कहते मुसर्रत, उसने तो नेकी की थी हमारे साथ, हमें बता के। रहने दो अम्मा उसकी नेकी, उसके सितारे तो मैं गर्दिश में लाऊंगी। ये जो सस्ते बाबा की इतनी तारीफें की है ना, इसको बहुत महंगी पड़ेंगी। वैसे एक बात है खाला, क्या पिटाई की आज उस बाबा की, रात में सोते वक्त भी कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ। वो जो मैंने उसकी टिकटॉक बना के अपलोड की है ना, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर कि क्या बताऊं। ये तो अम्मा ने मुझे मना कर दिया, वरना तो मैं उसको इतना मारती कि तेरे जैसा गंजा कर देती उसको मैं। अच्छा बस मुसर्रत, इस बात को यही खत्म कर दो। सुहेल को पता चल गया ना, तो फिर ले जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। दवाइयां खाती रहना 1000 किस्म की, और बिजली के झटके लगेंगे, और सारा मोहल्ला कहेगा तुम्हें नफसियाती। तुम भी ना अम्मा बस। मैं भी ना। देखो जरा कैसे डरा के गई है मुझे नफसाती नफसाती कहकर। फिर एक बात तो बताओ जरा मुझे तुम, ये तुमने किस खुशी में बाबा पे हाथ साफ किया है? भाई मुसर्रत, एक मशहूर मुहावरा है कि कोई अपना मारे तो उसे छोड़ दो, माफ कर दो, और कोई आपके अपने को मारे तो उसे ना छोड़ो ना माफ करो। हैं? ये कौन सा मुहावरा भाई? मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी ऐसा मुहावरा। सुनोगी कैसे बहन, ये अभी अभी ताजा ताजा बनाया है मैंने। मुहावरा ना शोरबा हो गया, ताजा ताजा बनाया है। वैसे तुमने मेरा साथ देकर रिश्तेदारी निभाई है ना? हाँ, आखिर उस बाबा की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा रिश्ता देने की? भाई हमें नहीं करनी तुम्हारी शादी। हाय अल्लाह, तेरे मुंह में हाँ क्यों नहीं करनी मेरी शादी? पावली होगी मुसर्रत, अरे हमें इस ढोंगी से तुम्हारी शादी थोड़ी करनी है। तुम्हारी शादी तो बड़ी धूमधाम से होगी, ढोलकियां होंगी, शहजादा आएगा तुम्हें ब्याहने के लिए। शहजादे से शादी होगी मेरी। वैसे मुसर्रत, एक बात बोलूं तुम्हें, अगर हम दोनों दोस्ती कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर देखो 1 और 1 11 हो जाएंगे, तो फिर देखो क्या जोबन चलता है। दोस्ती और तुझसे? वैसे सोचा जा सकता है, क्योंकि आज तुमने बाबा को मार के पीट के मुसर्रत का दिल जीत लिया। कर लेते हैं तुमसे दोस्ती। तो यानी आज से हम दोनों पक्के दोस्त। जी आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको अपडेट करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। कहाँ हो यार तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, उसे शाम का टाइम दे दे, शाम तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है? बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके बाय। यहाँ क्यों खड़ी हुई है भाभी? पता नहीं बुशरा को क्या हो गया यार, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने मैसेज भी किया है लेकिन जवाब ही नहीं दे रही है। क्लाइंट का फोन पे फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रही है। बुशरा फोन नहीं उठाएगी आपका। क्यों फोन नहीं उठाएगी? उसने कभी भी ऐसे नहीं किया है, वो हमेशा मेरा फोन उठा लेती है। जवाद के एक्सीडेंट के बाद वो एक बार भी जवाद से मिलने नहीं आई, पता नहीं क्यों। आई तो थी वो। शायद थी, फिर मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मामा ने मिलने नहीं दिया उसे। ऐसा क्यों किया आंटी ने? आई डोंट नो आप जानती हैं या नहीं, लेकिन फवाद बुशरा को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। अब जब से बच्चों का रिश्ता टूटा है जवाद भाई से, मामा doesn't really like anyone in that family now. आंटी, बच्चों, बुशरा किसी को भी पसंद नहीं करती, इसीलिए उस बेचारी को इतना बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं इनफैक्ट उसको लेके भी आ रही थी आपके कमरे में, लेकिन मामा को पता है ना आपका। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बुशरा इतनी अच्छी लड़की है, हमेशा इतना साथ दिया है उसने मेरा, उसकी ऐसी इंसल्ट भी डिजर्व नहीं करती थी। आपको कोई हैरत नहीं हुई फवाद और बुशरा के बारे में जान के? नहीं,
क्योंकि मैं पहले से जानती थी और बल्कि जवाब भी जानते थे। हैरानी तो मुझे आंटी के रवैये पे हुई है, जिसके लिए मैं खुद जाके बुशरा से माफी मांगूंगी। एनीवे, अब बस प्लीज प्रिटेंड ऐसे कीजिएगा जैसे आप कुछ नहीं जानती हैं। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा चले, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। क्यों बार बार फोन कर रहे हैं फवाद? अब आपको कॉल करने की कोई वजह की जरूरत पड़ी? हमारे बीच में बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। क्या हो गया आपको बुशरा? आप किसी और की किए की सजा मुझे क्यों दे रही? बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सजा मुझे मिल रही। आप मुझे मौका। एक सेकंड, क्या कहा आपने? बात इतनी बड़ी नहीं थी? इसका मतलब ये है कि आपकी नजर में मेरी इज्जत बहुत मामूली सी बात है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बुशरा। आपका जो भी मतलब था मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। आपकी इस बात ने सब कुछ खत्म कर दिया है फवाद। बल्कि सबा आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी, आपसे मोहब्बत करने की हैसियत नहीं है मेरी, और ना थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई फवाद। कोशिश कीजिएगा कि मुझे दोबारा कभी फोन मत कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम सलाम। देयर यू गो। बैठो। भाई एक बार पढ़ तो लेते आप। जितना देखना था, जितना पढ़ना था, पढ़ लिया। इससे ज्यादा देखूंगा ना तो हमारी दोस्ती और तुम्हारी ईमानदारी पे शक होगा। आई मस्ट से वन थिंग, हर इंसान की जिंदगी में आप जैसा बड़ा भाई जरूर होना चाहिए। और तुम्हारे जैसा। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू फॉर व्हाट? पिछले दिनों तुमने हमारा कितना ख्याल रखा। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे और अहमर को बर वक्त हॉस्पिटल ले गए। अहमर का कितना ख्याल रखा, तो थैंक यू तो बनता है। तो थैंक यू तो फिर आपको एक और शख्स का भी करना चाहिए। किसी और का? किसका? दुर्दाना भाभी का। तुम अपना और डॉक्टर्स का क्रेडिट उसे क्यों दे रहे हो? भाभी ने जो कुछ आपके लिए किया है ना, वो शायद ही किसी और ने किया हो। जाद भाई, औरत की जिंदगी के बहुत शेड्स होते हैं और वो किसी भी पॉइंट पे अपने एफर्ट्स का क्रेडिट नहीं मांगती। और जो कुछ भाभी ने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए किया है, आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। तुम भी ना बाकी घर वालों की तरह दुर्दाना नामा लेके बैठ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, इतनी दफा मौके दिए हैं मैंने उसे, लेकिन वो फासला बरकरार रखना चाहती। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाभी कभी कुछ प्रिटेंड नहीं करती। वो जो है वो दिल से है, वो दिल से करती हैं। और एक रिश्ते को बचाने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट की जरूरत होती है।
और भाभी वो सब एफर्ट्स करती हैं। भाई आप मेरी बात सुने, जैसे आप फ्रेंडशिप में लकी है ना, ऐसे ही आप जिंदगी में लव लाइफ में भी बहुत लकी है। भाभी हमेशा आपको और आपकी फैमिली को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है। भाई आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आई थिंक आपको इन सब चीज़ों को एक बार सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी आपको रिग्रेट करना पड़े। मैंने आज बहुत सारा लेक्चर दे दिया, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे देर है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, शी इज नॉट कमिंग। उसके तो हमेशा से यही ड्रामे। अच्छा चलो, बाकी बातें ना वहीं करते हैं ना। पहुंच रही हूँ, बाय। आपकी कॉफी। थैंक यू कि तुम मेरे लिए कॉफी ले आई। इस घर के सारे सर्वेंट्स ना एक नंबर के काम चोर हैं। अगर इनके भरोसे रहती ना तो कॉफी के बगैर ही चली जाती। आप कहीं जा रही थी? हाँ, मिसेस नवीद ने अपने एनजीओ के सारे मेंबर्स को अपने घर पे लंच पे इनवाइट किया, वहीं जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर जाएंगी तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा। वैसे भी इतने दिनों से आप बाहर नहीं गई हैं। ये बात तो है। तुम भी साथ चलो ना। सना को तो मैं कह कह के थक गई हूँ, वो जाती ही नहीं है। अच्छा है ना, तुम चलोगी तो मेरे सर्कल के सारे लोगों से मिल लोगी। मैं आपके साथ जरूर जाती, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं बुशरा से जाके मिलाऊं। क्यों? बुशरा से मिलने की क्या जरूरत है तुम्हें? आंटी, बात यह है कि बुशरा मेरा बुटीक संभालती है और वैसे भी वेडिंग सीजन है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगी तो कारोबार पे भी नजर रखूंगी और बुशरा से भी मिल लूंगी, इसलिए। आई डोंट थिंक सो। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम उस बुशरा को फायर करो और किसी और को हायर कर लो अपनी बुटीक के लिए। मेरी मजबूरी है कि मैं बुशरा को फायर नहीं कर सकती। मुझे लगता है इंसान के नाम से ज्यादा इंसान का काम चलता है, इसलिए मैं बुशरा को इस जॉब से नहीं हटा सकती। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर बुशरा हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? या कोई और प्लानिंग है तुम्हारी? बुशरा इस घर में तुम्हारी वजह से आती जाती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रही हो कि बुशरा को हमेशा के लिए यहां ले आओ? जिस काम के लिए तुम इस घर में लाई गई हो उस पे ध्यान दो। कॉफी बनाना तो सीख लो। इतनी गंदी बदजायका कॉफी बनाई है। बॉबी भाई ये क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि मजार थोड़ी जो आप फूल बरसा रहे, और वैसे भी मैं जिद्दा बड़ा थोड़ी हूं। हाँ, एक कड़े कराओ मरे तुम्हारे दुश्मन। आज तो मैं पूछ के ही जाऊंगा, क्या मसला है तुम्हें मेरी दोस्ती से? क्यों मुझसे दूर दूर भागते हो? क्या तुम्हें मेरी दोस्ती याद नहीं? मुझे आज तक 2 का पहाड़ा याद नहीं रहा, तो आपकी दोस्ती कहाँ याद रहनी है? मुझ नालायक को तो ना माफी कहते हैं। माफ तो मैं तुम्हें करने नहीं वाला, और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा पीछा भी कभी नहीं छोड़ूंगा। देखें बॉबी भाई, बुरा ना मानना, लेकिन ये सब ना आपके अकेले रहने के साइड इफेक्ट्स हैं, बच्चों की तरह। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आज ही खाला से बात करके ना आपके लिए खूबसूरत सी लड़की ढूंढूंगा। अल्लाह, वो बहू इशरत। इशरत कौन? अरे बड़ी चीसी थी, तरन्नुम का गिरिया लेके भाग गई, लेकिन तरन्नुम भी अड़ियल चलवांस थी। उसने भी ठान ली छोड़ूंगी नहीं। और पता है उसने क्या किया? उसने इशरत के मुंह पे तेजाब फेंकवा दिया और अपने गिरिये को भी मरवा दिया। तेजाब के बाद जब मैंने इशरत का चेहरा देखा,
मैं तो दिल ही नहीं किया। अगर आपकी कहानी पूरी होगी तो मैं सो जाऊं? सो जा। बहुत ही अजीब आदमी है यार, बहुत ही अजीब आदमी है। आप कहाँ हैं? बस आपके आंसू जमीन पर गिरने ही वाले थे तब। वो ये तो बस वैसे ही, शायद मेरी आंख में कुछ पड़ गया। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आपके दिल पर कोई गहरी चोट का असर। क्या हो गया? आज से पहले कभी आपको इतना उदास नहीं देखा। आप बता सकते हैं? एक मुख्तसर सी मुलाकात में आप कितना ही जान लेंगे। खैर, अब क्यों आए? दिल खींच लाया। मतलब? I always wanted to tell you something. कभी हिम्मत ही नहीं हुई, but today finally I made it. Bushra, I really like you. Bushra, will you marry me? वाह, बहुत खूब। हैरान हो गई ना आप मुझे यहाँ देखकर? मैं भी आप दोनों को देखकर हैरान हो गया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ। समझ तो सिकंदर, स्टे अवे। हम दोनों के दरमियान आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बेवकूफ पागल ये समझ रहा था कि आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे बेजार हैं। मामा की बातों को रीजन बनाकर आप मुझे छोड़ना चाहती है ना? बोले। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? छोड़ना चाहती है? नहीं छोड़ता हूं मैं आपको। अपनी जिंदगी से, अपनी मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। अपनी जिंदगी से, अपनी मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो। रोहेल, आराम से खाओ बेटा, जल्दी क्या है? अम्मा, थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं ना शम्मू सीधा शक करने लगती है। वैसी बीमारी के बाद बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। चोरू का गुलाम। बेटा, बीवी को बीवी ही रखो, अम्मा ना बनाओ। किसे समझा रही हो अम्मा? इस गधे को? ना गधों को समझ आता है ना इसको समझ आएगा। अम्मा देख रही हैं आप, बस जो हर वक्त मुझे जानवरों से मिलाती रहती है। शादी करने के बाद भी मेरी इस घर में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो तुझ में इंसानों वाली कोई बात है? बता जरा। अच्छा, बस कर दो तुम दोनों। जरा जरा सी बात के ऊपर दोनों झगड़ने लगते हो। दिमाग पिलपिला कर दिया तुमने मेरा। और रोहेल बड़ी बहन है, अगर जरा सा मजाक कर देती है तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है? अम्मा,
मैं सोच रहा था आज शम्मो को लेना हो। कोई जरूरत नहीं है, घर का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझसे है? क्या जरूरत है उस नफसियाती को लाके यहाँ पर बिठाने की? पूरा घर पागल खाना बना देती है वो। बच्चों कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी है वो मेरी, घर तो आएगी ना। और उसको नफसियाती मत कहें, बीमार है, ठीक हो जाएगी। देख रही हो अम्मा, जिसको देखो यहाँ पे बीवी बीवी शौहर शौहर की रट लगाए रखता है। घर में तोता मैना बने रहते हैं, इनको जरा सा एहसास नहीं कि कंवारी बहन घर में मौजूद है। जानबूझ के ना मेरी जान जलाते हैं लोग, मेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए। और ये मुझसे छोटा है देखो, फिर भी मेरे सामने ऐसी बातें करता है, ताने देता है मुझे ताकि मेरा दिल जलता रहे। यार बच्चों नतन ड्रामे मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। रोहेल, शम्मो को लेने के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पग फेरे खत्म हो चुके हैं और अब नवीन या मुसरत जाके ले आएंगे, यही रस्म है। मैं नहीं जाती भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं उसको लेने जाने की। मनहूस को नफरत आती मुझे उसकी माँ से। आराम से, आराम आराम से। वो लैला मजनू आ गए। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो दोनों? कंडीशन थी आराम से, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। चलो भाई, पहले तो भैंस पानी में थोड़ा थोड़ा तैर रही थी, अब तो पूरी की पूरी भैंस ही पानी में चली गई। हाँ, बेड रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। पहले कौन सा ये काम करती है जो बेड रेस्ट का आप कह दिया डॉक्टर ने? आपका नजर का तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर हम मर भी जाएंगे ना तो यही कहेंगी कि नवीन तो सो रही हैं, उमरी थोड़ा ही हैं। ना ना नवीन, ना बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम फिक्र ना करो, मैंने सोच लिया है कि अब हम शम्मो की खीर पकाई की रस्म कर देंगे और उसके बाद शम्मो घर का कामकाज संभाल लेगी। इस तरह से नवीन को भी आराम मिल जाएगा। मगर अम्मा, वो तो नई नवेली दुल्हन है ने। अम्मा भाभी सही कह रही है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी ना। ओ बेगैरत, ओ बेगैरत, तेरी बीवी ने शादी में मेहंदी लगाई कब थी ये बता? और वैसे भी जो धोबने हैं ना, ये पैरों में मेहंदी लगाती हैं, समझे? मुझे तो लगता है तेरे हाथों में मेहंदी लगी, जब भी तो तू कुछ काम काज नहीं करता। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया बच्चों। इसके काम की बात की थी दोस्त से, उसने कल बुलाया। फैक्ट्री में कहीं बात की है, तकरीबन 3 बजे तक हम जाएंगे, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। माशाल्लाह, कल सुबह चले जाना। लानत है बेगैरत। अम्मा, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम जा रहे हैं कमरे में आराम करेंगे। बेटा जाओ जाओ, तुम आराम करो। कहीं से बीमार नहीं लग रही आप? भाभी ध्यान से। ये चुप ना ही रह सकती का? छोड़ो तो याद है। देख रही हो माँ, देख रही हो कैसे इसके पीछे पीछे घूम रहा है? ये तो पहले ही इतना उसका करता था, अब तो और पागल हो गया ये सुहेल। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बच्चों। तो चुप कर, बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों। बच्चों कभी अपने भाई से प्यार से भी बात करिए करो ना। तेरी शक्ल देख के मुझे प्यार आता ही नहीं, क्या करूं मैं? गुस्सा आता है, नफरत आती है। आज ना मैं तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी खिलाऊंगा। आओ। चल चल हट प्लीज, हट हट। अम्मा देखो उसको, दफो यहाँ से। अम्मा, चाय गिरा दी इसने। मैं नहीं साफ। क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत पड़ी थी उठ के वहां जाने की? खुद ही साफ करेगा। चल साफ कर अब। मैं करेगा अम्मा, मैं नहीं करूंगी। पूछना किधर है यार, क्या मुसीबत है ये। क्या जाके कोई कपड़ा लेकर आ। 2 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये क्यों किया ऐसा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया ऐसा। मोहब्बत पर किसका इख्तियार होता है? मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से ही चाहने लगा था। लेकिन सिकंदर, किसी को चाहना ये बहुत आसान काम, ये बहुत आसान, बहुत मामूली बात, लेकिन किसी की चाहत बनना बहुत मुश्किल काम है।
मेरी मोहब्बत, मेरी जान फवाद है। ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। और आपकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया। क्यों किया ऐसा? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि आप और फवाद पहले से एक दूसरे के साथ है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं आपसे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। अपनी मोहब्बत के साथ मैं खुद को भी मार देता। मारना चाहते हैं किसी को तो वो आप अपने आप को नहीं बल्कि मुझे मार दे। मुझे मार सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, बताएं कर सकते हैं ऐसा? तो फिर मार दे मुझे। आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी वजह से मुझ पे तोहमत लगी है। आपकी वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया और आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना? बिल्कुल आपकी वजह से हुआ। मैं लेकर आऊंगा उसे वापस। अच्छा, और वो आपकी बात मान लेगा? इतना आसान है ना? मानेगा, मानना पड़ेगा उसे। मुसर्रत, अगर ये खिदमतें इसलिए हो रही हैं कि कोई फरमाइश मनमानी है तो फिर भूल जा। अच्छा वो अम्मा शुरू में ही बता दिया तुमने, मैं ज्यादा मेहनत से बच गई। वैसे ही तुम्हारे कंधे दबाते दबाते मेरे अपने हाथों में दर्द शुरू हो गया था। हाँ, तुम्हारी जैसी औलाद से मुझे यही तवक्को है। बहुत अच्छे अम्मा। और तुम जो अपनी औलाद पे शक कर रही हो कि वो किसी लालच के तहत तुम्हें दबा रही है, वो कुछ नहीं। वो तो ऐसी मुझे मोहब्बत आ गई थी तुम पर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दबा दूं, लेकिन नहीं, तुम भी बोलने से बाज नहीं आती। अम्मा मधुसी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आओ दुर्दाना, आओ। बड़े दिनों के बाद तुम्हें याद आई अपनी अम्मा। ऐसी कोई बात नहीं, हमको बहुत याद किया। बड़े दिनों बाद याद आई वाकई, लेकिन तुम्हें ना हमारी अम्मा की याद कम ही आए तो ज्यादा बेहतर है। अम्मा याद तो उनको किया जाता है ना, जिन्हें भूल चुके हो। और कोई बेटी अपनी माँ को कभी भूली है भला? वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा हुलिया एकदम से चेंज कैसे हो गया? सर पे दुपट्टा होने की वजह दुपट्टा ही गायब हो गया है, और ये ब्रांडेड पर्स, जूते यकीनन 2 नंबर होंगे, है ना? और हाथ में घड़ी, कानों में टॉप, सोने के क्या चक्कर है? मुसर्रत, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो। नहीं अम्मा, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी छोटी बहू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुम खुद आ गई हो। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है। क्यों जरूरत नहीं थी अम्मा? आजकल के दौर में कौन है जो सर झाड़ मुंह पर खाली हाथ लिए चले जाते किसी के यहाँ? कुछ ना कुछ लेके ही जाता है इंसान। दिखाना जरा मुझे क्या है। मुसर्रत, मैंने कहा ना, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो, जाओ। जहर लेकर आती हूँ उसके लिए मैं। तो तुम्हें पता ही है इसका। और माँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी शादी का जिक्र नहीं किया। हमने भी ये बात अभी छुपा के रखी। अम्मा, बुशरा कहाँ है? अरे तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। ये मुझे देते हैं आप। अरे नहीं, लाओ, मैं रख। ओके। है क्या हो गया? जब से तेरा मियाँ गया इस तरह मुंह बसोड़ के बैठी हुई है, क्यों शौक बना रही है? अम्मा, शौक न बनाओ तो और क्या करूं? तो मेरे दौरे वाली बात सबको पता चल गई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? ना तुम उस रात अब्बा से लड़ती, ना मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच में आती, ना तुम मुझे उठाकर यूं फेंकती, और ना ही मुझे यूं दौरे पड़ा करते। सबको पता चल गया रोहेल के घर में। और ऊपर से अब वो लोग मेरी खीर पकाई की रस्म भी करना चाहते हैं। आइए, बुढ़िया सटिया तो नहीं गई बावली कहीं की? जब ही मैं कहूँ कि इतनी जल्दी क्यों पक बेरे की रस्म कर रही है ये?
अम्मा तुम्हें तो पता है ना, ये किचन के सारे काम, खाना पकाना, मुझे कितनी नफरत है इन सारी चीजों से, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। कैसे करूंगी मैं? अच्छा तू परेशान मत हो, बस ऐसे ही कुत्ते जैसा मुंह बना लेना जैसे घर में बनाती है। और एक काम करना कि जैसे पाँव पटक पटक के तो यहाँ चलती थी ना, बस ऐसे समझ लेना अम्मा सामने खड़ी हुई है, पाँव पटक के दरवाजा बंद कर देना, पाँव पटक के चलती रहना, बस जबान बंद करके रखना जो तू यहाँ नहीं रखती थी। अम्मा तुम बावली तो नहीं हो गई हो? ये सारे काम जो है ना वो हाथों से होते हैं, मुंह से नहीं। है वही रहना बदअक्ल अपनी फुप्पी की तरह चुन्नी। अरे मैं तुझे वो गुर बता रही हूँ जो मैंने खुद भी आजमाए और अपने ससुराल में फायदा भी पाया। तू तो चुपकी वो मार मारना अपने ससुराल वालों को कि वो मुंह बंद करके तुझसे कोई काम ही ना करवा सके। अम्मा जब मैं तुम्हारे घर थी तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तब तो तुम मुझसे बहुत काम करवाती थी। पहले तो तू ये लाइट छोड़, पागल। लाइटों से कोई खेलता है भला? ये सारे गुड़ जो होते हैं ना, ये मैके के लिए नहीं होते, ससुराल के लिए होते हैं। मुझे ये बताओ कि मैं खीर कैसे बनाऊंगी? अहे बनाने की क्या जरूरत है, बाहर से मंगा लीजो। नहीं अम्मा, सबको पता चलता है बाहर की खीर कैसी होती है और घर की कैसी होती है। ये जिंदा लाश कहाँ गई? ये मैं क्यों कर रही हूँ? जिंदा लाश कहाँ मर गई? ये भी मैं करूं? और क्या क्या करना पड़ेगा रोहेल के लिए? बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।